नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि जब राहुल गांधी ने खुद ही अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है तो ऐसे में राहुल गांधी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में कई काबिल लोग हैं जिन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन हो रहा है और पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह के बयान पर एमपी में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने जहां लक्ष्मण सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बीजेपी महामंत्री भगवान सबनानी ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का विषय मजाक बन चुका है। जिसका भी नाम आ रहा है वो सर्वसम्मति से नहीं है। कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है और विभाजन की कगार पर है। उनको अब गाड़ी, उनकी कार से काम नहीं चलेगा। अब तो बसें लगेंगी। जिस तरीके से यहाँ से जाना हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो कांग्रेस एक असुरक्षित राजनीतिक संगठन हो गया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस बयान से साफ होता है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर नेताओं के बीच एक राय नहीं है। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में पास कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में जब पास हुआ तो इसी को लेकर आपत्ति जताई गई। लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और हमेशा मुखर होकर वो बोलते रहते हैं, पार्टी को लेकर भी कई बार उन्होंने अपनी बात लाइन से हटकर, लीक से हटकर भी वो कई बार रख देते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे इंदौर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर जो बात लक्ष्मण सिंह के द्वारा कही गई है, जाहिर सी बात है कई कांग्रेसियों को भी ये बात नहीं पचेगी, लेकिन यह भी हमें पता है कि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। अरुण, आप सुन पा रहे हैं? को अध्यक्ष बनाने को लेकर राजस्थान कांग्रेस कमेटी और दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया था और आज जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसको लेकर जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, लक्ष्मण सिंह ने आपत्ति जताई कि जब राहुल गांधी खुद मना कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर उनको जबरन क्यों अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं और इस तरह की हवा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की तरफ से सभी ने मना कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। सोनिया गांधी 10 साल पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी अध्यक्ष पद से। इसके अलावा प्रियंका गांधी अगर अध्यक्ष बनना चाहती हैं तो वो चुनाव लड़ लें। 9,000 वोटर हैं, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। तो ऐसे में दो धड़े सामने आ गए हैं कांग्रेस के, एक जो गांधी परिवार के साथ है और दूसरा है जो गांधी परिवार के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव भी अध्यक्ष थे, वो गांधी परिवार से नहीं थे। ऐसे 2-3 अध्यक्ष और बने हैं जो गांधी परिवार से नहीं थे। तो ऐसे में जो वोटर तय करेंगे, जो कार्यकर्ता तय करेंगे, जो नेता तय करेंगे, उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर भी कहा कि कोई यात्रा निकालने से या पैदल चलने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। और उन्होंने कहा कि जो गड़रिया होते हैं वो तो कई किलोमीटर यात्रा पैदल करते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं अगर पैदल चलने से प्रधानमंत्री बनते। तो एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी की मुखालफत की है। अब देखना होगा कि ये जो
पूरा मामला है वो कहां तक जाता है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद। बीजेपी की ओर से इस वक्त पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कैसे देखते हैं, आपके पुराने साथी भी बहुत सारे रहे हैं इनमें से, और लक्ष्मण सिंह को तो आप जानते ही हैं, कैसे इनके बयान को लेते हैं? क्या हम ये माने कि वो लोकतंत्र पार्टी में हो इस बात पर जोर दे रहे हैं, या हम ये माने कि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जब खुद ही मना कर चुके हैं तो फिर उनका ये कहना है कि उनको क्यों जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्या मानेंगे? देखिए पुनीत जी, दो बातें। पहला तो लोकतंत्र और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कांग्रेस यानी फिरोज गांधी जी के परिवार की निजी संपत्ति, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जिसके मुखिया के रूप में कभी इंदिरा जी, कभी राजीव जी, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी। ये एक म्यूजिकल चेयर है जिसमें फिरोज गांधी जी के परिवार के लोग ही बैठ पाते हैं। जब म्यूजिक बंद होता है सत्ता का तो यही उस कुर्सी पर बैठते हैं। ये प्रक्रिया है। और रेस में भी वही होते हैं जी, रेस भी वही लगाएंगे जी, रेस भी वही रहते सर। तीन भैया, मम्मी, दीदी, बाकी नाम तो शोपीस है। आप देख लेना, अगर कोई ये फिरोज गांधी जी के कुनबे के अलावा किसी और को फिरोज गांधी के कुनबे के लोग अध्यक्ष बनने नहीं देंगे। लक्ष्मण सिंह जी जैसे ढेरों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र स्थापित तो हो। इस लोकतंत्र के नाम पर हम देश में कांग्रेस पार्टी की राजनीति होते देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का ये यात्रा क्या पद यात्रा है? ये पद प्राप्त करने की यात्रा है। ये पैदल चलने की यात्रा नहीं पुनीत जी। ये राहुल गांधी को राजनीति, आप देखिए कि विफलता देखिए राहुल गांधी जी की, कि 2014 से 49 चुनाव में 39 चुनाव यानी लगभग 80% चुनाव, छोटे बड़े चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के वो निष्क्रिय राजनेता जो कांग्रेस में लोकतंत्र को की हत्या करते हैं, वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। यदि भी निर्णय उनका किसको बनाना चाहते हैं, फिर आप बनाइए, स्वीकार कर लीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो फिरोज गांधी जी के परिवार की मिल्कियत है और उन्हीं के अंश और वंश के लोग इस पार्टी के मालिक होंगे। इसको स्वीकार करने क्या बुरी बात है? ठीक, मैं आपके पास आता हूं पंकज जी। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंह यादव कांग्रेस की ओर से। अजय जी, लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से बयान आया कि क्यों जबरदस्ती अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए हैं। उनके मायने यही हैं, शब्द भले ही नहीं हो, जबकि खुद राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाता है कि हमारी पार्टी में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर निर्णय होते हैं। देश के लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया है और भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्त और देश को तमाम तरीके से महंगाई, बेरोजगारी की आग में झुलसाने वाली सरकार के खिलाफ केवल राहुल गांधी जी ही मजबूती से लड़ सकते हैं। इसलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं की राय है। लेकिन वो खुद ही कह चुके हैं कि मुझे अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना। वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है, वो अपनी व्यक्तिगत राय के लिए स्वतंत्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य के पीसीसी डेलीगेट्स हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से अपना प्रस्ताव पास किया है। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव का मतलब होता है कि सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी नेतृत्व करें। भारतीय जनता पार्टी पे राहुल जी के नाम पर क्यों डर है? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भारी जन समर्थन मिल रहा है। 10-10 किलोमीटर तक की काफिला बना हुआ है। इसलिए भाजपा घबरा रही है कि ऐसा ना हो कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश कांग्रेस का ठीक है। लेकिन अजय जी एक चीज और, जो आप निजी बात कह रहे हैं, एक बात और कही है लक्ष्मण सिंह जी ने। उन्होंने कहा है कि यात्रा पैदल चलने का काम तो गडरिये भी बहुत करते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। थोड़ा हो सकता है कि निजी बयान हो, आप ये कह देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर कमलनाथ का बड़ा बयान आया। पीसीसी चीफ ने कहा कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है जाए, मैं उन्हें मनाने नहीं जाऊंगा। कांग्रेस में किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि पार्टी के हित में फैसला लिया जाएगा। एमपी में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्लियर मैसेज दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जो नेता पार्टी को छोड़कर जाना चाहे वो जा सकते हैं, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि पार्टी के हित में फैसला लेता हूं। किसी व्यक्ति के हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी,
अरुणोदय चौबे, हाँ इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी। उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में न नेता है, न नियत है और न ही नेतृत्व है। कांग्रेस के लोग बेचैनी के कारण वहां से निकलना चाहते हैं। कमलनाथ ऐसे लोगों पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। आए दिन लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनको छटपटाहट लगती है, क्योंकि कांग्रेस में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, न कार्यक्रम है। इसको लेकर के भी वहाँ बेचैनी जैसा वातावरण है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह बयान अरुणोदय चौबे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आया है। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, हम ये देख रहे हैं कि कमलनाथ जो हैं वो बिल्कुल अलग मोड में चल रहे हैं और उनका ये बयान कि जिसको जाना है जाए, किसी को मनाने नहीं जाऊंगा, पार्टी के लिए फैसले होंगे, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। ये भी कह दिया उन्होंने कि कार से छुड़वा भी देंगे वो। हाँ बिल्कुल पुनीत, देखिए पहली दफा नहीं है जब कमलनाथ का इस तरीके का रुख सामने आया है। आपको याद होगा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो अलग अलग संगठन जो अपनी मांगे कर रहे थे, मांगे रख रहे थे सरकार से, उनके लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी, तब भी कमलनाथ ने 2 टूक कहा था कि उनको सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए। और इसी तरीके का एक और स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया है जब बीते ही दिनों हमने देखा कि अरुणोदय चौबे जो कमलनाथ के करीबी भी माने जाते हैं और पूर्व विधायक भी रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी में उनके पास रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद कमलनाथ का इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि और भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। यानी कि कमलनाथ इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरीके की किसी भी नेता की मान मनौवल की जाए। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और उन्हें यह विश्वास है कि कैडर कांग्रेस। सबसे बड़ा सवाल फिर यह उठता है कि आप बता रहे हैं कि कमलनाथ तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, और इस बीच जितने झटके लगे हैं, क्या बदलने की जरूरत नहीं लग रही? निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस को कई बार खामियाजा उठाना पड़ा और इससे बड़ा खामियाजा कुछ नहीं हो सकता कि 15 साल बाद मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो महज 15 महीने ही चल पाई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद 28 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, वहां पर कांग्रेस 21 जगहों पर उपचुनाव हार जाती है। 4 में होते हैं तो 3 में हार जाती है। नगरीय निकाय चुनावों में भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने लगातार इस बात की मांग उठी कि कमलनाथ को अपना जो रुख है वो थोड़ा सा बदलना होगा, जो नेता है उनसे मेल मिलाप बढ़ाना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट आना, इसको लेकर कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं 2 राय निकलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान के साइबर ठगों के निशाने पर भोपाल के लोग आ चुके हैं। इस इंटरनेशनल कनेक्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियों में खलबली है। एमपी की एजेंसियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से जानकारी साझा की है। अब साइबर ठगी के अलावा आतंकी कनेक्शन की भी जांच चल रही है। पाकिस्तानी साइबर ठगों के निशाने पर भोपाली। साइबर क्राइम के 6 महीने के डेटा में बड़ा खुलासा। 1500 में से 115 मामलों के तार पाकिस्तान से जुड़े। एमपी पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से शेयर की डिटेल। खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में भी मची खलबली। आतंकी कनेक्शन के भी तलाशे जा रहे सुराग। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आए साइबर ठग नई चुनौती बन गए हैं। पाकिस्तान के ठग +92 सीरीज से फोन कॉल और मैसेज के जरिए भोपाल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कई मामलों में +91 के नंबरों का भी इस्तेमाल किया गया है। बांग्लादेश के अलावा दूसरे देशों से भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क जहां हालात बेहद खराब हैं, वहां पर सेंध वहां से लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेंध इसे हम कह सकते हैं। कैसे इससे निपटा जा रहा है?
जी बिल्कुल, लगातार जो जांच की गई भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा, उसकी जांच में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की एजेंसियों से तमाम जानकारियों को साझा करने का काम किया है। क्योंकि ये ठगी के जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि देश के दूसरे ज़िले हैं, वहाँ पर भी लगातार सक्रिय, लेकिन पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों से जब ये कनेक्शन जुड़ा उसके बाद एजेंसी हरकत में आई। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान से जिस तरीके से लगातार जो संदिग्ध गतिविधियां देश में नज़र आती है, और ख़ास तौर से अब भोपाल से उसका कनेक्शन जुड़ा है, तो ऐसे में अलर्ट पर है एजेंसी। तमाम जानकारी और डाटा को साझा किया जा रहा है, खास तौर से आतंकी कनेक्शन को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई हैं और उन नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, ताकि और चीजें निकलकर सामने आ सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पोषण आहार पर